नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। और इस समय हमारी मौजूदगी है रायबरेली के ऊंचाहार में डॉक्टर चौहान हॉस्पिटल। यहां पे हमारा आना इसलिए हुआ कि अभी सोशल मीडिया में तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि यहां पे इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। तो इस संबंध में हम हॉस्पिटल संचालक और डॉक्टर सुनील चौहान जी से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या है वास्तविकता। तो डॉक्टर साहब, अपना पूरा परिचय बताओ, क्या है मामला पूरा। मैं डॉक्टर सुनील सिंह चौहान MBBS MD मेडिसिन हूँ और ये चौहान हॉस्पिटल का संचालक हूँ। ये लड़की साक्षी दोपहर में 12:40 पे 27 तारीख को आई थी। तो इसको 6-7 दिन से फीवर आ रहा था, जिसका इलाज ये लोकली वहाँ पे करवा रहे थे और 2-3 दिन से उसकी सांस बढ़ गई थी। जब उनको वहाँ आराम नहीं मिला तब वो यहाँ लेके आए थे। तो उसको जब हमने देखा कि सांस बहुत बड़ी हुई है तो उसका हमने फिर एक्सरे कराया। एक्सरे में देखा उसको बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट था चेस्ट का और 130 के लगभग। तो उसका एक्सरे कराया तो दोनों तरफ उसको बाइलेटरल निमोनिया था और उसकी सांस ज़्यादा बड़े होने की वजह से ऑक्सीजन पर उसको रखा और हमने फैमिली को समझाया कि इसकी हालत बहुत सीरियस है, आप इसको बड़े जगह में ले जाओ, एम्स में या जिला अस्पताल में। तो फैमिली बोली कि ठीक है, हम अरेंज करते हैं, कोशिश करते हैं और आप तब तक कोशिश कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तब तक क्या है ना, इनके दो रिलेटिव हमारे यहाँ स्टाफ भी थे, तो वो भी बोले कि सर एक बार आप ट्राई कर लो। तो हम लोगों ने उसको ऑक्सीजन पे और ट्रीटमेंट पे स्टार्ट किया। उसको शाम तक थोड़ा सा रिलीफ भी था, तो हमने कि चलो शायद हो सकता है इम्प्रूव कर जाए ये। और फिर इसका शाम तक तो ठीक होने के बाद बता रहे, रात से फिर थोड़ा सा इसको दिक्कत बढ़ने लगी। सुबह के टाइम भी दिक्कत थी। तो हमने कहा अब तुम इसको आराम नहीं मिल रहा है, अब इसको आप एम्स में लेते ही जाओ। तो फिर हमने रेफरल बनाया और रेफरल बना के इनको बोला, ये अपनी गाड़ी की व्यवस्था करने चले गए। माँ इनकी थी नहीं वहाँ और तब तक बेटी कुछ बाथरूम में चली गई और बाथरूम में जाके उसने दरवाज़ा लगा लिया। दरवाज़ा लगा होने के बाद हमारे पास खबर आई कि सर उसने बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिया है। तो हम जल्दी से नीचे आए, देखा, दरवाज़ा लगाया, आवाज़ दी, साक्षी सबने स्टाफ ने जगाने की कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुला। तो फिर दरवाजे को ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की। जब वो नहीं टूटा तो फिर एक बुलाया गया मिस्त्री को, वो कटर लेके आया और उसने दरवाजे को काट कर लड़की को बाहर निकाला। जब लड़की जब अंदर देखा तो वो फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके सांस नहीं चल रही थी। फिर उसको बिस्तर पर लिटा के थोड़ा CPR दिया, लेकिन वो रिवर्ट नहीं की। तो उसको अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कह पाना मुश्किल है। तो लेकिन तब तक फैमिली तो हल्ला मचाने लगी कि आपकी लापरवाही से ख़त्म हुई है ये। हमने कि इसमें लापरवाही कहाँ है, जब तो हमको जब एडमिशन के टाइम से आपको हम बोल रहे हैं कि आप मरीज को बड़ी जगह पे ले जाओ, इसकी हालत सीरियस है, तब तो आप ले नहीं गए। अब चूंकि आपके जब फेवर में चीज़ें नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आप डॉक्टर के ऊपर मर दो। तो इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है ये पूरा निराधार है। और एक डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसके पास जो भी मरीज आए उसको अच्छा से अच्छा इलाज मिले और वो ठीक होके जाए, उसका नाम ही होगा। कोई डॉक्टर अपने मरीज को क्यों करेगा, लापरवाही क्यों देगा, क्यों ऐसा करेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि उसको लापरवाही से, गलत तरीके से ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह भी रेफ़र के टाइम पे भी वो इतनी सीरियस नहीं थी कि उसको कुछ सडनली कुछ हो जाए, तभी तो उसको लेके जाना था। लेकिन वो बाथरूम में गई, दरवाज़ा लगा लिया, उसके बाद जो क्या हुआ ये तो अब पता नहीं। लेकिन वो जब दरवाज़ा तोड़ निकाला गया तब वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये मेरा कहना है। ये पेशेंट कहाँ की थी और क्या नाम था इसका? पेशेंट का नाम साक्षी यादव था और ये पिपराहा ऊंचार देहात की रहने वाली थी। जिस समय ये आपके यहाँ आई थी, एडमिट करवाया था, किसने एडमिट करवाया था, इसके परिजन में कौन थे और क्या स्थिति थी? परिजन में इसकी माँ थी और भाई था। और माँ को हमने स्पेशली बोला था और भाई को भी बोला था, उनके साइन भी हैं कि मरीज की कंडीशन बहुत ख़राब है और हम इसको रेफ़र भी कर रहे हैं, आप जहाँ इसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। वो तो उनकी रिक्वेस्ट हुई और थोड़ा स्टाफ का वो था, तो इसलिए मैंने अपने यहाँ जब आपने पेशेंट लिया तो कौन कौन सी जांच उसकी करवाई गई थी? उसका ब्लड टेस्ट वो सब करा के आए थे। हमने एक्सरे कराया था क्योंकि सांस बढ़ी हुई थी उसकी, तो एक्सरे में दोनों तरफ उसको निमोनिया था और उसका ऑक्सीजन कम था, 60% के लगभग था। और जब ऑक्सीजन लगा रहे थे तो 90 के लगभग आ जा रहा था। और उसका बाकी जो मॉनिटरिंग की जा रही थी BP पल्स, तो BP भी थोड़ा लोअर साइड में था, 110, 70, 60 के लगभग। और उसका थोड़ा सा धड़कन, चूंकि इस कंडीशन में टेकिकार्डिया होता है, तो वो टेकिकार्डिया था, धड़कन उसकी भी थोड़ा बढ़ी हुई थी, 130 थी। और चूंकि पेशेंट को रेफर करना था, ब्लड टेस्ट इसके ऑलरेडी थे, एक्सरे हमें मिल ही चुका था,
तो इसलिए हमने कहा कि अब इसमें अब क्या आगे, अभी आज की तो जांच है, अब तुरंत जांच कराना है। चूँकि गरीब पेशेंट होता है तो बार बार जांच कराना भी हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी कम जांच में काम चल जाए उतना हो जाए। तो ये जो इलाज चला आपके यहाँ किस डॉक्टर की देखरेख में चला? मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं ऊपर ही रहता हूँ। मुझे जब भी पेशेंट को देखना होता है तुरंत नीचे आ जाता हूँ और कहीं बाहर तो जाता नहीं हूँ। 24 घंटे मेरी यहीं अवेलेबिलिटी है। अच्छा, इसके बाद जो अभी हंगामा जो हो रहा है, आरोप तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसमें परिजन की तरफ से क्या आरोप, कौन सा परिजन है, क्या आरोप लगा रहे हैं? अभी फिलहाल जो सुर्खियों में आ रहा है, जो मृतका है लड़की, उसके मामा का केवल बयान आया है और किसी परिजन का अभी तक आधिकारिक तौर से ना कोई बयान आया है और ना परिजन का बयान आया है। उसकी माँ और उसके पिताजी तो यहाँ थे नहीं, वो शायद बाहर कहीं रहते हैं। माँ और उसके दादा और चाचा, वो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ इसमें उनकी गलती है और हम लोगों की कोई गलती नहीं है। लेकिन एक जो मामा है वो रात में आया कहीं से बाहर से, उसने सुबह हंगामा चालू किया और उसी ने सबको, पुलिस को और सभी मीडिया को बुला के कि ये हुआ है वो हुआ है, झूठे प्रचार और झूठा बातें बना के, वीडियो बना के पूरा मीडिया में फैला दिया है। तो मतलब इसमें एक मामा का है, बाकी फैमिली को ऐसा कोई इशू था नहीं। फैमिली तो बहुत अच्छी थी और अच्छे से बिहेव कर रही थी, फैमिली में प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से एक कोई संदेश आप देना चाहेंगे पब्लिक को और या फिर संबंधित परिजनों को? हम यही कहेंगे कि डॉक्टर पे विश्वास करो। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसका मरीज ठीक हो जाए। इन चीज़ों को लूट से और कि डॉक्टर वो है हत्यारा है, इस परिवेश से देखेंगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? फिर तो सीरियस मरीज आएगा, हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, हम तुरंत रेफर कर देंगे। हम मरीज का इलाज फिर कर पाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि फिर विश्वास ही खत्म हो जाएगा। जैसा कि अभी कानूनी कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं परिजन, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन को ये देखना चाहिए और उनके सामने ही सब चीज़ें घटित हुई हैं। प्रशासन ने सामने देखा है कि कैसे उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर लेटर पर साइन करवाए हैं माँ के, और ज़बरदस्ती उनको ले जाके सब करवाया है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि डॉक्टर अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से अच्छे से दे सके। अगर प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे? और वो भी इतने इंटीरियर में जहाँ कोई सर्विस सुविधाएँ नहीं है। हम एक MD मेडिसिन होके यहाँ इतनी छोटी जगह पर सुविधाएँ दे रहे हैं, फिर कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुनील चौहान जी, जिनसे हमने इस पूरे मामले में विस्तृत रूप से जानकारी की। सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव TV, रायबरेली।